आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ऐसी मील प्रेप जो 1 हफ्ते नहीं 10 दिन के लिए नहीं, आप इसे आजमा सकते हैं पूरे साल के लिए। फेस्टिवल जैसे कि आने ही वाले हैं, बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर आपके बच्चे बड़े हैं तब भी, क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम में लगती है छोटी-छोटी भूख, और कभी-कभी तो कई बार टेंशन में बच्चे ठीक से खाना भी नहीं खाते। और जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए तो बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि उन्हें बच्चों को भी प्रॉपर समय देना होता है। तो इस तरीके का अगर मील प्रेप आप तैयार करके रख लेंगे, तो बच्चों के एग्ज़ाम हो, फेस्टिवल हो, या फिर आपके घर में आने वाला हो कोई गेस्ट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ टमाटर, जिसमें हरा टमाटर मैं चटनी के लिए यूज़ करने वाली हूँ। इसके बगल में जो आप टमाटर देख रहे हो, पिछले हफ्ते के बचे हुए हैं, तो उसकी मैं बनाऊंगी प्योरी। और साथ में आप देख रहे हैं बीन्स, बैंगन, हरा धनिया जिसके मैंने पत्ते अलग कट कर लिए और साथ में स्टेम अलग कर लिए। साथ में है राई का पत्ता, भरवे वाली मिर्च जिसका मैं बनाने वाली हूँ अचार, बथुआ है जिसको मैंने साफ करके रख लिया है। साथ ही मैं दिखा रही हूँ ये लेटस, शिमला मिर्च है। उसके साथ ही में है पालक, 2 तरह से मैंने रखी हुई है कट करके, और उसके ऊपर ये लीफ, साथ में लहसुन छील के रख ली है। कुछ तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी। ये मैं लेके आई हूँ आधा किलो नींबू, जिसका मैं रस निकालने वाली हूँ। साथ में है मिर्ची, इनको भी मैं बताती हूँ क्या करना है। ये लेफ्ट ओवर मिर्च है जो पिछले हफ्ते की बची हुई हैं। इसको मैं बनाने वाली हूँ नमक, जो हमारे यूपी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। साथ ही में कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, इसको भी हम जो है तैयार करेंगे। इस तरीके से देखिए हमारी सारी सब्जियां हैं। और मैं कुछ सब्जियां आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि है कटहल। कुछ सब्जियां ऐसी होंगी जो तुरंत यूज़ करने वाली होती हैं, कुछ सब्जियां होती हैं आप 2-4 दिन रख के यूज़ कर सकते हैं। साथ में है देखिए भिंडी और मटर है। ये मटर मैं लाई हूँ 5 किलो, तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हम इसे पूरे साल के लिए तैयार कर सकते हैं। और कुछ जो उसमें बेस्ट मटर था, जो बहुत ही सॉफ्ट था, वो मैंने रख लिया है ऐसे ही हमारे घर पे कच्चा तवे पे भून के खाते हैं। आधा किलो ये है अदरक। और इसी के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ ये सब्जी जो पिछले हफ्ते की बची है। तो पिछले हफ्ते की हमारे पास बची है बैंगन, मूली, हरा प्याज और टमाटर। साथ में मैं लेके आई हूँ पत्ता गोभी, जिसको मैंने पहले से ही कट कर लिया। इसे मैं मोमोज में बनाने वाली हूँ। भिंडी मैं आज ही शाम को डिनर बनाने वाली हूँ, तो इसको मैं अभी से धो के रख दूंगी और ये अपने आप से सूख जाएगी। साथ में है ये मटर, जो पिछले हफ्ते का मटर है, इसे मैंने ब्लांच कर लिया। और कैसे ब्लांच किया ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और ये चूंकि पिछले हफ्ते का है, फ्रिज में रखा है, तो ये जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हम इसको इसी हफ्ते यूज़ कर लेंगे। और ये है कुछ जो है चटनी बनाने का सामान, जिसमें अदरक है, हरी मिर्च है, नींबू है और हरा धनिया है। पुदीना मेरे पास नहीं है, तो बस मैं इतनी ही चीज़ों से चटनी बना लूँगी। साथ ही मैंने ऐड कर दिया था नमक। तो हमारी ये देखिए चटनी हरी बनकर तैयार हो गई। अब इसे हम लगा देंगे फ्रिज में। और एक एक तरीके चीज़ें मैं आपको दिखाते जा रही हूँ। अब हम बना लेंगे अदरक और मिर्ची का क्रश किया हुआ पेस्ट, जैसे मैंने आपके साथ हमेशा शेयर किया है। तो इसके लिए इसको हमने कर लिया है चॉपर में। अच्छे से अदरक को धो लिया है, मिर्च को भी अच्छे से धो लिया है और चॉपर में कट कर लिया। 2 बैच में इसे हम कट करके रख लेंगे, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, तो उसमें हम अदरक मिर्ची का पेस्ट यूज़ करते हैं। कई बार ना ये दरदरा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हमें पेस्ट बनाना होगा तो हम इसी को मिक्सी में डाल के पेस्ट बना लेंगे, इसलिए मैं इसे दरदरा करके ही रख रही हूँ। साथ ही में अब चलिए बना लेते हैं अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। इसे भी मैं सेम चॉपर में ही कट करके रखूँगी, क्योंकि इसको भी वही है ना कि अगर आपको पेस्ट चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना के लेते हैं। तो ये छोटे छोटे से काम है जो हम पहले करके रख लेंगे। और अब जो बचा हुआ था मैंने अदरक लहसुन मिर्ची, ये मैंने तरीके से बॉक्स में रख लिया, क्योंकि हमारे घर में जब दाल बनती है तो दाल में फिर जो है ना वो क्रश किया हुआ यूज़ नहीं होता, यही लहसुन यूज़ होता है। हरी मिर्च जैसे नॉर्मली खाने के लिए, और अदरक बाकी किसी भी चीज़ में अगर ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं। और अब चलिए बना लेते हैं यूपी का फेमस नमक। हमारे घरों में ना नमक कई तरीके के बना के रखे जाते हैं, जो कभी बार ना ऐसे पराठों के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया अदरक लहसुन मिर्ची, और इसी में ऐड कर देंगे धनिया और नमक। और उसी के साथ जो बचे हुए टमाटर मैंने आपसे बताया था ना, इसके साथ मैं बनाऊंगी एक प्योरी, जो कि मैं आपको बताऊंगी किस चीज़ में आगे यूज़ होगी। तो मैंने आधे तो डंठल उसमें टमाटर के साथ रख दिए, और आधे डंठल का मैं बनाऊंगी नमक। आप चाहे मतलब इसमें वैसे ना धनिया पत्ती पड़ती है, लेकिन चूंकि मैं धनिया ज़्यादा लेके आई हूँ ना, तो डंठल ही इतने ज़्यादा हैं कि उसी से बहुत अच्छा सा नमक बनकर तैयार हो जाएगा। और चूंकि अभी ये ताज़ी धनिया है ना, तो इसका जो है बहुत ही अच्छा नमक बनकर तैयार होगा। तो इसको मैंने कर लिया ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र, और इसी समय हम इसमें ऐड कर देंगे ढेर सारा नमक। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में ये नमक बनाकर तैयार किया जाता है। नहीं, हमारे घर में तो ये फेमस है। मतलब ये मूंगफली के साथ, पराठों के साथ, और कभी कभी तो जो आलू के पराठे में कुछ भी डालने का मन ना हो ना, तो ये नमक यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए इसमें अदरक लहसुन मिर्ची गया, नमक गया, हींग गई है, जीरा गया है, और इसको हम पीस लेंगे। और देखिए कितना अच्छा ये नमक बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही फ्लेवरफुल नमक होता है, इसमें किसी प्रकार का नींबू वगैरह नहीं ऐड किया था। एक बार बना लीजिए, पूरे साल ये चलता है। और ये दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे उसमें मैंने हरी मिर्च और धनिया ऐड की है, इसमें हरी मिर्च और धनिया नहीं ऐड की, इसमें ऐड किया है सूखा मिर्च, सूखा लाल मिर्च, तो उसको पीस के अलग, ये भी एक नमक है। और साथ में देख लीजिए राई, इसको भी शायद आज नहीं तो कल सुबह ज़रूर ही बन जाएगी।
साथ में ये है बथुआ, इसको हम ब्लांच करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और उसी के साथ मैं दिखा देती हूँ आपको पालक। तो यहाँ पर ना ये दो तरह की पालक, एक तो मैंने जो पत्ते पत्ते ले लिए हैं, इसको मैं बनाने वाली हूँ कबाब, और इसके साथ में कुछ मैंने पत्ते कट कर लिए हैं, उससे मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर। चूँकि अभी ढेर सारी हरी सब्जियां हैं तो मैं कटहल को रख रही हूँ, ये 2 से 3 दिन बाद बनाया जाएगा, तो इसे मैंने टिश्यू पेपर लगाकर अच्छे से साफ़ करके बॉक्स में रख दिया है। साथ ही में मैंने बैंगन को भी रख दिया, ये भी 2 से 3 दिन बाद ही सोचेंगे इसका क्या करना है। और अब लिया है ये लेटस, इसका सैलड बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है, तो इसको भी मैं फ़िलहाल टिश्यू पेपर में रख दूँगी। और किसी भी सब्जी को अभी मैंने धुला नहीं, कई बार धुल देने से ना मॉइस्चर रह जाता है। आप कहेंगे आप शिमला मिर्च को क्यों धुलाया, तो शिमला मिर्च को धुलना ज़रूरी था क्योंकि उसमें ढेर सारी लगी थी मिट्टी, तो उसको मैंने धो के अच्छे से पोंछ के 2 अलग रख लिए हैं, क्योंकि वो 102 दिन में यूज़ हो जाएंगे। और बाकी शिमला मिर्च मैंने धो के अच्छे से बॉक्स में रख दिए। साथ ही में ये हरा धनिया है, जिसे मैं ये अभी मैंने ना कट कर लिया है, लेकिन इसको धोया नहीं, तो इसको भी हम जो है ट्रांसफ़र कर देंगे एक बॉक्स में, और इसी कॉटन के कपड़े के साथ हम इसे बॉक्स में ऐसे ही रख देंगे। इससे क्या होगा ना, कपड़ा जो है कपड़े में मॉइस्चर आएगा, और जब इसको बॉक्स में रख देंगे ना तो ख़राब नहीं होगा। लेकिन बहुत दिन तक नहीं, ये 7 से 8 दिन में इस धनिया को हम कंज्यूम कर लेंगे, तो इसको भी हम रख देंगे अलग। हाँ, धनिया को मैंने धुला नहीं है। साथ ही में है ये बीन्स को मैंने दोनों तरफ से टॉप और बॉटम कट करके इसको भी रख लिया है। अब चलिए टमाटर को भी रख देते हैं। तो सबसे पहले जो से मैंने बताया ना कि टमाटर की चटनी बनेगी हरे टमाटर की, तो वो 2 से 3 दिन बाद ही बनेगी। तो हम इस तरीके से टमाटर को भी सेट करके रख लेंगे, जो सॉफ्ट होंगे उनको ऊपर, जो थोड़े से हार्ड हैं वो नीचे। और साथ ही में मैं दिखा रही थी आपको गाजर, जो ढेर सारी, अब इतनी प्रेप करने के बाद ब्रेकफास्ट का हो गया है टाइम। ये काम मैंने सुबह से शुरू कर दिया था, तो इतना निपट गया है, क्योंकि आज ही मुझे सारा काम ख़त्म भी करना, और साथ में डेली के काम जो रहते ही हैं वो तो निपटाने ही होते। तो देखिए इतनी सारी पहले सब्जियां थी, जो सेट होती जा रही उनको लगाते जा रहे हैं फ्रिज में। और अब यहाँ पर है नींबू, साथ में आपको मैं दिखा देती हूँ ये मिर्च, जिनको मैंने धो लिया, और इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देंगे। और ये नींबू, ये आधा किलो आप जो रेड बाउल में देख रहे हैं ना, वो आधा किलो नींबू अभी आए और थोड़े से पहले के हैं, तो हम इनका निकाल लेंगे जूस, और इसे हम कांच की बोतल में करके रख देंगे। ये भी जो है नींबू का रस ख़राब नहीं होगा। कई बार हम क्या करते हैं ना, हमें थोड़ा सा रस चाहिए होता है और पूरा नींबू हमारा सूख जाता है, तो इस तरीके से कर लेने से जितनी आपको रिक्वायरमेंट होगी उतना ही जूस आप यूज़ करेंगे, बाकी बॉटल में ही रखा रहेगा। और ये ख़राब भी नहीं होता, हफ्ते एक 10-15 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है। और इनके छिलकों को भी हम नहीं फेंकेंगे, उनको आप अगर डिटॉक्स वाटर यूज़ करते हैं तो बना सकते हैं, या फिर इसमें अगर आप ना थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और चीनी का पाउडर रख देंगे ना, तो आप इसका अचार भी बना सकते हैं, क्योंकि रस निकालने के बाद में इतना नींबू इसमें रहता है कि आप इसका अचार बना सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ब्लांचिंग का काम। तो इसके लिए सबसे पहले ले लिया है कॉलीफ्लावर, इसको छील लेंगे। इसमें कहीं कहीं भी ब्लैक सा ऊपर था, तो वो उसको मैंने छील लिया है। और सारी गोभी को कर लेंगे अच्छे से साफ़, एक बार नॉर्मल पानी से धो लेंगे, और उसके बाद जब हम ब्लांचिंग करेंगे तब उसमें अगर इसमें किसी प्रकार का कोई कीड़ा होगा तो वो भी साफ़ हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा डर्ट होगी वो भी साफ़ हो जाएगी। गोभी को हम बड़े टुकड़ों में ही कट करेंगे, क्योंकि ब्लांचिंग के बाद थोड़ी गोभी तो सॉफ्ट होगी, और बड़े टुकड़ों में रहने से क्या होता है ना कि हमें कुछ भी बनाना है तो उसे हम बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं। और हम ब्लांच करते हैं ना, तो एक तो गोभी साफ़ भी हो जाती है, पकाने में भी और कम टाइम लगता है, और सुबह की भाग दौड़ में हम जल्दी से खाना प्रिपेयर भी कर लेते हैं। और साथ ही में देखिए मैंने लिया था ढेर सारी गाजर, ये लगभग 2 किलो गाजर है, तो मेरे घर पे ऐसे कच्ची भी गाजर खाई जाती है। और हाँ, हलवा थोड़ा सा कम, मतलब स्वीट फॉर्म में सो कम पसंद किया जाता है, कट करके खा लेते हैं, सैलेड में खा लेते हैं, ऐसे मतलब स्नैक में भी जो है बच्चे खा लेते हैं। तो क्या करेंगे, गाजर को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, टॉप और बॉटम पार्ट इसको कट कर लेंगे। और बिल्कुल फ्रेश गाजर है, बहुत आसानी से ये छिल जा रही थी, तो चाहे तो आप ऐसे स्क्रैच करके कर लीजिए, या फिर इसका पूरा छिलका निकाल लीजिए। तो इस तरीके से हम गाजर को भी साफ़ कर लेंगे, इसे भी हम ब्लांच करेंगे। कई तरीके से हम गाजर को यूज़ करने वाले हैं, कुछ तो हम कट करके ब्लांच करेंगे, कुछ का हम इंस्टेंट अचार बनाने वाले हैं, जिसकी रेसिपी मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। आज अगर टाइम मिला तो आज ही शेयर करूँगी। और कुछ जो है हम जो है रख देंगे बच्चों के खाने के लिए, जैसे मैंने बताया बॉक्स में कट करके। कुछ में रखूँगी अगर सौते वेजिटेबल बनाना हो तो जो है जल्दी बनकर तैयार हो गई, तो इसके लिए भी हम गाजर को कट करके रखेंगे। साथ ही में मैं जो है और मैं क्या क्या इन गाजरों का करने वाली हूँ वो तो आपको धीरे धीरे आगे पता ही चलेगा। देखिए मैंने इसको लंबा कट कर लिया है, छोटे स्क्वायर में कट कर लिया है। अब जो बच्चों
बच्चों को खाने के लिए देनी है ना, वो हम कट करेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, ये जो ये वाली गाजर हटा लेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए कर रही थी, बाकी मैं जो है लंबी वाली गाजर बाद में कट करूँगी। और लगा देंगे, देखो एक साफ बॉक्स मैंने लिया, इसमें लगा दिया साफ बिल्कुल जो है टिश्यू पेपर। और गाजर को मैं ऐसे ही कट करके रख दूँगी। अभी मैंने गाजर को धोया नहीं है, जब बच्चे खाएंगे तो मैं उसी समय उन्हें कट करके दूँगी। क्योंकि पहले से रखने से कई बार ना, आप मंडी से लेके आते हैं, आप तो सोचते हैं बिल्कुल फ्रेश है, खाने में भी देखने में लगेगा, लेकिन कई बार क्या होता है, हम मार्केट से एकदम फ्रेश लाते हैं, लेकिन 1-2 दिन अगर आप उसे फ्रिज में ऐसे रख दीजिए ना, धुल के, स्पेशली धुल के, तो वो ना मॉइस्चर छोड़ के ना गाजर सड़ जाती है। तो मैं अब क्या करती हूँ, ऐसे ही बस साफ़ कर देती हूँ कपड़े से, एक्स्ट्रा डर्ट ना लगी हो, बस उनको हम ऐसे रख लेते हैं। और देखिए मैंने बॉक्स में रखा, फिर मुझे लगा ऊपर भी टिश्यू ज़रूरी है, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैंने ऊपर से भी एक टिश्यू लगा दिया। बॉक्स को अच्छे से कर देंगे लॉक, और अब इसे हम रख देंगे फ्रिज में। ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखने से क्या होता है ना, कई बार अगर हम ना भी देख पाए ना, तो बच्चे चेक कर लेते हैं फ्रिज खोल के कि क्या है फ्रिज में उनके खाने लायक, तो देख के बता देते हैं, और फिर मैं उन्हें धुल के आराम से कट कर सकती हूँ। लेकिन कई बार तो खुद भी धुल के कट करके खा लेते हैं। जो गाजर का मतलब ऊपर का सॉफ्ट वाला पार्ट था ना, वो मैंने कट करके रख दिया, बाकी गाजर मैं बाद में यूज़ करूँगी। चलिए पहले ब्लांचिंग का काम शुरू कर लेते हैं। एक तरफ कटिंग चलती रहेगी, दूसरी तरफ ब्लांचिंग। तो बड़ी सी पैन में चढ़ा लिया है मैंने, ढेर सारा पानी ऐड कर दिया, नमक और हल्दी, और सबसे हम कर लेते हैं मिक्स वेज की तैयारी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे गाजर को जो है कट करके ऐड कर दिया। ये मैंने गाजर कट करने के बाद अच्छे से धो लिया था। सेम मैंने मटर को भी कट जो है, सॉरी कट नहीं, छील के धो लिया था। और मैं आपको दिखा रही हूँ, मिर्च भी देखिए धूप में रख दी थी ना 15 मिनट से, तो वो भी अच्छे से सूख गई हैं। दूसरी तरफ देखिए हमारी गाजर अच्छे से हो रही हैं ब्लांच। चूँकि हम ये जो मिक्स वेज की तैयारी कर रहे हैं ना, इसमें गाजर, मटर और गोभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं, और साथ ही में बीन्स। तो पहले क्या करें, गाजर सबसे ज़्यादा सख्त होती है ना, तो सबसे पहले हमने इसमें ऐड कर दी है गाजर। फिर हमने बीन्स को बड़े टुकड़ों में कट करके बीन्स को ऐड कर दिया, और उसके बाद ऐड करना था मटर, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। दोनों बॉक्स सेम कलर के थे ना, तो मैंने बाय मिस्टेक गोभी डाल दी। तो यहाँ पहले आपको मटर डालना है, उसके बाद गोभी डालना है। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी हम सब्जी बनाएंगे तो पकाएंगे तो है ही, तो गोभी को हम अलग कर देंगे पहले ही। और अब देखिए हमने इसमें ऐड कर दिया है मटर, और अब हम इन सब्जियों को 3 से 4 मिनट अच्छे से ब्लांच कर लेंगे। इनको हम ओवर कुक नहीं करेंगे, जस्ट ब्लांच करेंगे। और दूसरी तरफ एक बड़े बर्तन में आप निकाल के रख लीजिए ठंडा पानी। हो सके तो आप ना आइस कोल्ड पानी रखें, उसमें आइस कर डाल दीजिए। लेकिन अभी क्या है ना, उतनी गर्मी आई नहीं है, तो अभी जैसे फरवरी का सीज़न है तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पानी को हम रीयूज़ भी करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ पानी है। सारी सब्जियां हमने अच्छे से धो के इसमें ऐड करें, तो पानी गंदा नहीं है, तो इस पानी को हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया ना, एक बड़े से बर्तन में लगा ली है स्टेनर, और बाद में इन सब्जियों को मैं डाल दूंगी बिल्कुल ठंडे पानी में। इससे क्या होगा, एक तो इनका कुकिंग तुरंत रुक जाएगी, और दूसरी बात ओवर कुक नहीं होंगे, और साथ ही में इनका जो कलर अभी है वही जब हम इनकी सब्जियां बनाएंगे तब उसी समय कलर आएगा। देखिए मैंने ट्रांसफ़र कर दिया एक बड़े से भगोने में, इसमें बिल्कुल ठंडा पानी है, और गर्म सब्जियां इसमें जाएंगी तो बिल्कुल इनका कुकिंग रुक जाएगी। अब चलिए ले लेते हैं मटर, और सेम पानी में मैंने मटर को भी ऐड कर दिया है, और अब मटर को भी 3 से 4 मिनट अच्छे से कर देंगे ब्लांच। ये पानी अच्छे से पका हुआ है, गर्म ही है पानी, आपको ठंडे पानी में एकदम नहीं डालना, एकदम खौलते हुए पानी में ही मटर डालनी है। तो अब मटर डालते ही थोड़ी देर के लिए तो पानी का टेम्परेचर डाउन होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में टेम्परेचर अच्छा खासा गर्म हो जाएगा। 4 से 5 मिनट में हमने मटर को भी डायरेक्ट ना ठंडे पानी में डाल लिया है, और इससे अब आप देखिएगा मटर का कलर भी जैसा नेचुरल रहता है वैसा ही रहेगा। और घर में इस तरीके से कर लेने से क्या होता है ना, हम किसी प्रकार के देखिए केमिकल भी नहीं यूज़ करेंगे फिर भी। और हाँ, एक चीज़ मैंने इसमें और ऐड की थी, चीनी। मैंने इसमें ना एक छोटा चम्मच चीनी भी ऐड की थी, इससे भी सब्जियों का जो कलर ना बिल्कुल नेचुरल कलर रहता है। गाजर मटर कई बार कलर चेंज हो जाता है, तो जब आप थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी भी ऐड करते हैं ना, उससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। मिक्स वेज वाली सब्जियां हो गई हैं ब्लांच, तो कर लेते हैं इंस्टेंट अचार की तैयारी। तो फिर मैंने गर्म पानी में ऐड कर दिया है गाजर और मूली। और मूली ये ना पिछले हफ्ते की है, इस बार की नहीं है, मैं लाना भी मार्केट से भूल गई। इतनी सब्जी लाते लाते ना मैं मूली लाना ही भूल गई। तो ये चूँकि वैसे भी इस हफ्ते ये मूली खाई नहीं जाएंगी, क्योंकि थोड़ी सी पुरानी सी हो गई। तो अब हम इनको ऐड कर देंगे। अभी ये मूली ख़राब नहीं हुई, मतलब है रिफ्रेश, अच्छे से रखी थी बास्केट में, तो ख़राब नहीं। इनको भी हम 3 से 4 मिनट ही ब्लांच करेंगे, क्योंकि हम इंस्टेंट अचार बनाने वाले हैं। इसकी रेसिपी मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। उसके बाद अब चलिए गाजर को भी ब्लांच कर लेते हैं, क्योंकि होता ना कई रेसिपी ऐसी होती है जिसमें हमें सिर्फ गाजर यूज़ करना होता है। जैसे गाजर मटर बनाना है, या फिर कभी मैक्रोनी बनाना, पास्ता बनाना है, या सौते वेजिटेबल मैंने आपसे बताया ना, तो उसमें भी गाजर यूज़ होती है, और ऐसे भी ना अच्छी लगती हैं सैलड वगैरह में भी। तो अब हमने देखिए गाजर को भी कर लेंगे अच्छे से ब्लांच। इसको भी हम 3 से 4 मिनट ही ब्लांच करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और इसे भी जितनी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इन सारी चीज़ों को मैं स्ट्रेनर में डाल ले रही हूँ, और उसके बाद डायरेक्ट में ठंडे पानी में ऐड कर
दूँगी। अभी यहाँ पे मैंने ठंडा पानी इसलिए नहीं पकड़ा हुआ है ना, क्योंकि पकड़ने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी बर्तन को, तो मैं स्ट्रेनर से निकाल के डायरेक्ट ना ठंडे पानी में ही ट्रांसफ़र करती जा रही हूँ। लास्ट मैंने ऐड कर लिए है गोभी के फ्लोर, और ये बिल्कुल ना देखिए बड़े टुकड़ों में मैंने कट किया है। और गोभी मैंने लास्ट में इसलिए भी ऐड किया है क्योंकि गोभी में कई बार अगर कीड़े होने का डर हो। पहली बात तो ये गोभी बिल्कुल क्लीन है, मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि इस पानी को भी मैं आगे यूज़ करूँगी, फेंकूँगी नहीं, क्योंकि इसमें इतनी सब्जियों का स्टॉक है ना, इतना टेस्ट है। और अब सब्जी को मैंने पानी को छान के अलग रख लिया। अब मैंने नया पानी चढ़ा दिया है इस पे, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है सबसे पहले बथुआ। और बथुए को भी बस हम 1 मिनट के लिए इसको ब्लांच करेंगे, बॉयल नहीं करेंगे, ब्लांच करेंगे। और बस जैसे ही हल्का सा इसका कलर बदले और थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, इसको भी हम ठंडे पानी में तुरंत के तुरंत ट्रांसफ़र कर देंगे। इससे क्या होगा, जो इसका ग्रीन ओरिजिनल कलर है ना, वो कलर नहीं जाएगा, बिल्कुल ओरिजिनल कलर में रहेगा। और इस बथुए के आप बना सकते हैं पराठे, बना सकते हैं आलू में डाल के स्टफिंग वाले पराठे बना सकते हैं, इसका रायता बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही इसको पीस के आटे में मार के उसकी पूड़ियाँ भी बना सकते हैं। तो मतलब कई तरीके से इस बथुए को भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे मैं यूज़ करूँगी ये तो मैंने अभी ज़्यादा सोचा नहीं है, तो मैं आपके साथ उसकी रेसिपी तो शेयर करूँगी। अब बथुआ ब्लांच कर लेने के बाद इसी में हम ऐड कर देंगे पालक। और बाकी सब्जियों की तरीके मैंने जो ना बथुए को भी बिल्कुल आइस कोल्ड पानी में ऐड कर दिया है। अब देखिए पानी फिर से खौल रहा है, ऐड कर देंगे हम पालक। तो सबसे पहले जो हमें कबाब बनाना है ना, उसके पालक जो है मैंने इसमें ऐड किए है। मटर पहले से ही ब्लांच हो चुकी है, और अब हमने पालक को भी ब्लांच कर लिया। 1 से 2 मिनट इसको ब्लांच करना, ज़्यादा नहीं। और एक बार पालक के ब्लांच होने के बाद इसको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे ठंडे पानी में। पालक भी हो गई है ब्लांच, अब इसे भी हम ट्रांसफ़र करेंगे जैसे कि मैंने बताया पानी में। और देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया, और कलर ख़राब नहीं होगा जब इसे हम तुरंत ठंडे पानी में डाल देंगे। अब हमने वो पालक इसमें ऐड कर दी है जिसकी बनाने वाले हैं हम पालक पनीर, तो इसको भी हम ब्लांच कर लेंगे। और जितनी सब्जियां हम ये 2 से 3 ब्लांच करें ना, इनको 1 से 2 दिन में ही ख़त्म कर देंगे। ब्लांच की हुई सब्जियों को हम बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रोकेंगे। अब वैसे तो आप अपने घर में बना रहे हैं तो आपको एक एक करके हरी सब्जी लेना चाहिए, लेकिन चूँकि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, प्रेप शेयर कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अदरवाइज़ मैं एक टाइम पर एक ही हरी सब्जी मार्केट से लेती हूँ। टमाटरों को भी हम देखिए ब्लांच कर लेंगे, इसकी बनाने वाले हैं प्योरी। और साथ ही में बनाने वाली हूँ मैं टमाटर की एक प्योरी, जिसको मैं ऐड करूँगी पालक पनीर की रेसिपी में। प्लान तो मेरा आज ही सब्जी बनाने का है, देखते हैं कैसा टाइम रहता है, कैसी थकान लगती है, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसीजर है जो आपको मैं ना मील प्रेप दिखा रही हूँ। अब देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से ब्लांच हो गए हैं, इनको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे तुरंत ठंडे पानी में, और उसको हम मिक्सी में तुरंत पीस लेंगे, क्योंकि ठंडे पानी में डालने से तुरंत टमाटर हो गए ठंडे। आप चाहें तो इसकी स्किन निकाल सकते हैं, मैंने लेकिन ऐसे ही पीसा था। और देखिए कितना अच्छा इसका पिंक कलर आया है, तो बिल्कुल कलर में चेंज नहीं आता है टमाटरों को इस तरीके से अगर आप ब्लांच कर देते हैं। और ट्रांसफ़र कर देंगे प्योरी की। थोड़ी सी प्योरी देखिए बच गई, तो वो अभी मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो उसमें यूज़ कर लूँगी। तो मैं बनाने जा रही हूँ तहरी, क्योंकि मैंने सोचा इतना अच्छा ये वेजिटेबल स्टॉक बचा हुआ, कुछ टमाटर प्योरी बच गई है, तो इसका सबसे अच्छा यूज़ है कि मैं इसकी तहरी बना लूँ। तो मैंने पैन में ऐड कर दिया है ऑयल, जीरा, हींग, प्याज के स्लाइस ऐड कर दिए, और साथ ही में जो मैंने अभी अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाकर तैयार किया था ना, क्रश किया था, वो हम ऐड कर देंगे। और इसी समय मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ किस तरीके से आप चीज़ों को यूज़ भी करते रहेंगे। जैसे जैसे मैं अपने प्रेप में बनाई हुई चीज़ों को यूज़ करूँगी, रेसिपी आपके साथ शेयर करती ही जाऊँगी। एक ही दिन में तो आप भी जानते हैं कि सारी रेसिपीज शेयर नहीं कर सकते। अब मैंने प्याज के थोड़े से पक जाने के बाद ऐड कर दिया हल्दी, धनिया, मिर्च का पाउडर। और मिर्च आप संभल के ही डालें, क्योंकि ये जो हमने अभी पेस्ट बनाया ना, उसमें भी पेस्ट जो ऐड किया उसमें मिर्ची। अब इसमें ऐड कर देंगे भिगोए हुए चावल, और इनको कर लेंगे अच्छे से सौते। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने यूपी की फेमस तहरी, जो मैंने आपसे शायद दिसंबर में कहा था कि मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन मुझे नया चावल मिला नहीं, तो मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा चलिए जो चावल मेरे पास है मैं उसी से तहरी आपके साथ शेयर करती हूँ। और जैसे मैंने दिखाया था ना आपके साथ गाजर ब्लांच की थी, तो आप अपने अकॉर्डिंग छोटे टुकड़ों में भी इनको कट कर सकते हैं। तो वो लंबे स्लाइस में थे ना, तो मैंने इनको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है तहरी के लिए। और साथ में ऐड कर दिया हरी मिर्च, और ये सब्जियाँ वही हैं जो हमने ब्लांच की। अब इससे क्या होगा, हमारा कुकिंग टाइम भी कम होगा। मतलब अगर आप अपनी मील प्रेप तैयार रखते हैं ना, तो देखिए सब्जियां आपकी अच्छे से ब्लांच हुई हैं, तो ना तो इस समय आपको साफ़ करना है इनको, ना तो कट करना, ना तो धोना है, ना तो कोई गंदगी फैलानी। सीधा फ्रिज से निकाला और देखिए चावल में ऐड कर दिए। तो अभी तो खैर मैंने इनको फ्रिज में रखा ही नहीं, अभी ही ब्लांच किए, तब तो और ही आसान है। तो बस हम इनको चावल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और साथ ही में ऐड कर देंगे थोड़ी सी टमाटर प्योरी जो भी हमने बनाकर तैयार की थी। और जो मिक्सी में बची है ना, बाकी मैं इस बॉक्स में फिर से ट्रांसफ़र करके उसे फ्रिज में लगा दूँगी आगे रेसिपीज़ के लिए। और घर में चूँकि बच्चे ना
कई बार टमाटर खाने में नखरे भी करते हैं ना, तो इस तरीके से अगर आप प्योरी ऐड करते हैं ना तो टमाटर का टेस्ट भी आ जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। और अच्छे से देखिए हम चावल को कर लेंगे सौते, और उसके बाद जो हमारे पास वेजिटेबल स्टॉक था ना वो पूरा हम ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि तहरी ना अगर आपने खाई होगी आपको पता होगा, जो हमारे यूपी की तहरी होती है उसमें क्या करते हैं ना कि बहुत ही सूपी टाइप की तहरी होती है। चावल कम होते हैं, सब्जियां ढेर सारी होती है और खूब सारा होता है पानी। तो खूब सारा बने इस यहाँ पर लगभग 1 कप चावल था और पानी कम से कम ही शायद 2 लीटर है। तो उसमें ऐड कर दिया है नमक, और अब हम इसको ढक देंगे और तहरी को अच्छे से पका लेंगे। सब्जियां पहले से थी ब्लांच, चावल को हमने अच्छे से कर लिया था सौते, और पानी भी एकदम गर्म था, तो ये तहरी पकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगी। 5 से 7 मिनट में तहरी बनकर तैयार हो जाएगी। और चूंकि इतना सारा काम मैंने ऑलरेडी फैला रखा है तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं थी और इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं कुछ अच्छा सा खाना बनाऊँ। सॉरी, अच्छा तो ये है ही, मेरा मतलब मैं विधिपूर्वक खाना बनाऊँ। तो एक तो इसमें वेजिटेबल स्टॉक भी यूज़ हो गया, एक्स्ट्रा जो टमाटो प्यूरी थी वो भी यूज़ हो गई। तो मुझे सबसे बढ़िया ये आइडिया है, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं तहरी बनाऊँगी। मैंने तो सोचा था कि राई का पत्ता या भिंडी जैसा कुछ बनाऊँगी, लेकिन अब चूंकि ना यही तरीका होता है कुकिंग का कि आप चीज़ों को मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते। तहरी लगभग हमारी पक ही गई है, और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी ये प्रेप कहाँ तक पहुँची है। तो मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा दी है सब्जी, और उस टाइम पर मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं जो सुबह से मेहनत कर रही हूँ वो मेहनत रंग लाई है। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं मुझे लगातार ये काम करते हुए, लेकिन इसका मुझे बेनिफिट भी मिला है। इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो 1 साल तक यूज़ होने वाली हैं। जो वेजिटेबल है मैं आपके साथ दिखाऊंगी। और देखिए इस समय ये ना मतलब मेरी आंखों को इतना सुकून दे रहा था ये डाइनिंग टेबल। और शायद मैं आपसे बताना भूल गई थी ना, जब तहरी लगभग ऑलमोस्ट पक गई थी तो मैंने उसमें ऐड कर दिया था ढेर सारा हरा धनिया और घी। तो आप चाहे तो ना प्लेट में भी घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसी समय कढ़ाई में घी ऐड कर दिया था, क्योंकि थकान इतनी हो रही थी ना कि मैंने सोचा कि जल्दी से बस खाना निपटा लेते हैं। तो देखिए जो मैंने बथुआ ब्लांच किया था ना, वो मेरे छाछ यानी मट्ठा जो भी आप बोले ऐड कर दिया था। साथ में मैंने जो चटनी बनाई थी वो इसमें यूज़ कर ली है, और रख ली है अपनी प्लेट में ढेर सारी तहरी, हरी मिर्च जो मेरी फेवरेट है, साथ में स्लाइस किया हुआ प्याज। यहाँ पर मैं चाहती तो गाजर रख लेती ब्लांच की हुई, लेकिन मैं भूल गई। तो जो भी मुझे समझ में आया मैंने थाली लगाकर तैयार कर लिए। लंच करने के बाद तुरंत फिर से मैं लग गई काम में। तो जो बॉक्स मेरे बिल्कुल प्रिपेयर हो गए थे उनको लगा दिया मैंने फ्रिज में। तो देखिए नीचे रख दिए मैंने टमाटर, ऊपर ये बॉक्सेस हैं, प्योरी है, 2 तरह की प्योरी थी। शाम तक अगर टाइम मिलागा तो पालक पनीर बनेगा, तो ये प्योरी यूज ही हो जाएगी, नहीं तो सुबह तो बनेगा ही। और अब देखिए बाकी इस समय भी इतना कलरफुल ये डाइनिंग टेबल लग रहा है ना कि जो जितनी सब्जियां मैंने ब्लांच की थी मैंने अपने डाइनिंग टेबल फैला दिया। डाइनिंग टेबल अच्छे से पोंछ दिया है, मतलब गीले कपड़े से पोंछ दिया, उसके बाद साफ कपड़े से पोंछने के बाद मैंने डाइनिंग टेबल पे ये सारी सब्जियां फैला दी है। फैन को कर दिया फुल ऑन और करने लगी आराम 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे में ना सारी सब्जियां अच्छे से सूख के तैयार हो गई थी, क्योंकि फुल पंखा चला दिया था। और चूंकि यहाँ ना मेरे हॉल में धूप भी आती है तो मैंने डोर भी खोल दिया था, तो अच्छे से ये सारी सब्जियां सूख गई थी। एक एक करके मैं ना सारी सब्जियों को जिपलॉक बैग में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और ट्रांसफ़र करते समय एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल एयर अंदर पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली जो सब्जी है ना ये लंबे टाइम तक मुझे यूज़ करनी है, तो इस पर बड़ा ध्यान देना है। उसके बाद में देखिए वो थी मिक्स वेज, जिसमें है गोभी, मटर, बीन्स, गाजर। तो उस लगभग 2 किलो वो तैयार हुई है सब्जी, तो उसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। और ये है गोभी, जिसे मैं कई तरीके से यूज़ करूँगी, कैसे यूज़ करने वाली हूँ अभी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा है। जस्ट मैं मार्केट गई, सब्जी लाई और आपके साथ मील प्रेप शेयर कर दिया। लेकिन ये है कि मैं इनको कई तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। उसके साथ ही इंस्टेंट जो अचार बनाने वाली हूँ गाजर मूली का, जो मैंने सोचा था आज ही कर लूँगी, लेकिन भाई हो गई शाम, अब हो गई बहुत ज़्यादा थकान। और चूँकि बच्चों के एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं, मतलब ना, तो उनके साथ भी टाइम देना पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है टाइम पे, और ख़ुद को भी थोड़ा आराम चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं कल करूँगी आगे। फिलहाल मैं इनको ऐसे जिपलॉक में रख के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये इंस्टेंट अचार बनाना ना, इसलिए मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, बाकी चीज़ें मैं फ्रीज़र में रखूँगी। और ये जो मूली मैंने गाजर मैंने ब्लांच की ना, इसको भी मैं फ्रीजर में ही रखने वाली हूँ। और वही चीज़ मैंने बताई ना कि रखते समय आपको ध्यान रखना है कि सारी एयर इसमें निकल जानी चाहिए, बिल्कुल पैकेट में एयर नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके पास जिपलॉक बैग नहीं है ना, तो आप किसी कंटेनर में भी भर के रख सकते हैं, बशर्ते कंटेनर साफ़ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। और ये जिपलॉक बैग भी ना रीयूज़ वाला है, मतलब ऐसा नहीं कि नया है। जब मुझे काम होता है तब मैं इसको यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं इनको अच्छे से धुल के उल्टा करके और पूरा धूप वूप दिखा के दोनों तरफ से, अंदर बाहर से, फिर मैं इनको पैक करके रख देती हूँ। अब इस तरीके से दोनों मटर के पैकेट तैयार हो गए। एक मटर वो है जो पहले मैंने सुबह ही ब्लांच कर ली थी, उसमें मैंने हल्दी डाली थी, और इसको मैं इसी हफ्ते यूज़ कर लूँगी, बाकी मैं लंबे टाइम के लिए यूज़ करूँगी। और देखिए हमारी कितनी आसानी से ये फ्रोज़न सब्जी तैयार हो गई। इसमें किसी प्रकार का कोई भी हमने मतलब केमिकल यूज़ नहीं किया है, फिर भी इस सब्ज़ी को आप लंबे समय तक यूज़
यूज़ कर पाएंगे। अब चलिए इन पैकेट्स को लगा देते हैं फ्रीजर। इसमें से 2 पैकेट जाएंगे फ्रिज में, एक इंस्टेंट मूली और गाजर का, और दूसरा जो मटर में इसी समय इसी हफ्ते यूज़ करने वाली हूँ वो दोनों। तो वो पैकेट आपको देखो मैंने देखी ना फ्रिज में नीचे रख दिया, और आपको इसमें दिख रही होगी ना एक बॉटल नींबू के रस वाली, वो भी नींबू के रस की बॉटल मैंने फिलहाल फ्रीजर में रख दिया है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बॉटल बाहर तैयार है। तो लीजिए कितनी आसानी से हमारी ये पूरी हफ्ते की, 15 दिन की या कहीं 1 साल की मील प्रेप होकर तैयार हो गई। मैं तो फेस्टिवल के लिए भी रेडी हो गई हूँ और बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए। साथ ही अगर इस टाइम घर पर आ जाए कोई गेस्ट तो भी मुझे कोई टेंशन ना हो। तो आपको ये मेरी इजी सी मील प्रेप वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और साथ में मैंने आपसे शेयर करी है बहुत ही हेल्दी तहरी की रेसिपी, वो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ एम विद ज्योति को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, और हाँ, आगे की रेसिपीज़ वाले वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों से मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ढेर सारी रेसिपीज़। थैंक यू।